Assalamu alaikum, welcome back. You're watching Priyanko's channel and we are going to discuss about the glucose structure of glucose and the epimers of glucose in this short video. Okay. So glucose molecule हमारे पास जो है जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्लियर. इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6. दैट मीन्स ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं बेटा. तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम. लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज. सबसे पहले क्या करते हैं, हम कार्बन को आपस में 6 कार्बन बनाते हैं, उनकी बॉन्डिंग दिखाते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. नंबरिंग करते हैं आसानी के एतबार से, सीखने के एतबार से, वरना ज़रूरत नहीं है बेटा. हर एक जो कार्बन होता है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है. 4 बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन एटम. और यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है ये अल्डोज शुगर है. अल्डोज शुगर दैट मीन्स इस कार्बोहाइड्रेट में क्या है प्रेजेंट, अल्डिहाइड ग्रुप. यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, क्लियर. तो यहाँ पे देखते हैं हम, इधर कार्बन नंबर 1 पर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, क्लियर. यहाँ से हाइड्रोजन. तो कार्बन नंबर 1 की देखो अब 1 2 3 4 वैलेंसीज बराबर होगी. कार्बन नंबर 2, फिर अब देखो कि कार्बन नंबर 2 को 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 और बनाने हैं. 3 ने 2 बनाए हैं, 2 बनाने हैं. कार्बन नंबर 4 इसी तरह, 5 6 ने 1 बॉन्ड बनाया है इसके साथ, 5 के साथ, और 3 बॉन्ड्स अभी बाकी हैं. क्लियर. इसके बाद आप याद रखेंगे बेटा, जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन 2 3 4 5 6, याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है इसमें आप कार्बन नंबर 3 जो है इसमें याद रखेंगे कि बेटा ये वाला साइड जो होता है दिस इज राइट साइड, और ये वाला साइड है लेफ्ट साइड. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड से हम कार्बन नंबर 3 पर हम OH मॉलिक्यूल बॉन्डिंग दिखाते हैं, OH ऐड करते हैं. ये आप याद रखोगे कि कार्बन नंबर 3 पर हम OH मॉलिक्यूल ऑन लेफ्ट साइड ऐड करते हैं. इसका मतलब ये हुआ बाकी जो भी है कार्बन नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ OH की साइड से होगा ऑन राइट साइड. OH ऑन राइट साइड. क्लियर. इतना याद रखना है. जब आप याद रखोगे कि OH ऑन कार्बन नंबर यानी OH ऑन लेफ्ट साइड एट कार्बन 3 लिखा आपने पहले, ये बनाया. बाकी OH कहाँ पे आएगा, राइट साइड से. ठीक है बेटा. और बाकी जो बचते हैं बेटा, तो बाकी बॉन्ड से वहाँ पे HH. ये हमारा ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है. जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. क्लियर. सो बहुत आसान है. क्या करेंगे आप, फिर से मैं थोड़ा आपको बताऊं बेटा. करना कुछ नहीं है, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को पहले आपस में बॉन्डिंग कराएंगे आप. 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की आपस में बॉन्डिंग दिखाएंगे. उसके बाद मैंने आपको बोला यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो बनाओ आप अल्डिहाइड ग्रुप. क्लियर. उसके बाद हर कार्बन इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो 1 2 इसके 2 बॉन्ड बाकी, इसके 2 बाकी, इसके 2 बाकी, इसके 2 बाकी, इसके 3 बाकी हैं. ओके. फिर मैंने कहा कि ये राइट साइड है एंड दिस इज लेफ्ट साइड. तो कार्बन नंबर 3 पर आप याद रखेंगे कि कार्बन नंबर ये 1 2 3 4 5 एंड 6. कार्बन नंबर 3 पर आप ऑक्सीजन ऑन OH ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप ऑन ऐड. कार्बन नंबर 3 कौन से, लेफ्ट साइड से हैं. ये बनाया आपने, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर, 4 पर, 5 और 6 पर OH ऑन राइट साइड होगा.
बिल्कुल आसान है बेटा। और फिर बाकी जो बचते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कि हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी 1 होती है, तो एक ही बॉन्ड उसको बनाना होता है। तो ये हमारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर होगा, बेसिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं एपीमर्स की। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। These are stereoisomers which differ in configuration at only one chiral carbon atom. Chiral carbon atom. So what are epimers? These are stereoisomers which differ in configuration at only one chiral atom. तो यहाँ पे आपको बेटा ये डिफिनेशन अभी समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। आपको पहली बात, दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स। तो स्टीरियोआइसोमर क्या है ये आपको समझना है बेटा। व्हाट आर स्टीरियोआइसोमर्स? स्टीरियोआइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं इनके जो स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। तो विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट ओनली वन कायरल एटम। ये कायरल एटम क्या है बेटा? कायरल एटम होता है वो एटम जिसके साथ जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाता है। फॉर एग्जांपल कायरल कार्बन एटम किसको कहते हैं? मैंने आपको कहा कि कार्बन जो है बेटा, कार्बन की वैलेंसी क्या है? टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर कार्बन 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल क्या बॉन्डिंग ABCD फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन गया हमारा कायरल कार्बन, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं ABCD। जब कोई एटम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाता है इसको हम उसको कहते हैं कायरल। तो ये हमारा कायरल कार्बन बनता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी A होता है, यहाँ पे भी A है, तो ये कायरल, ये नॉन कायरल था, ये एक कायरल था, ये कायरल नहीं रहता। तो ये कायरल तब बनता है जब ये 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है बेटा? अटैचमेंट दिखाता है, उसको हम कहते हैं कायरल एटम। ओके, अब एपीमर्स क्या होते हैं बेटा? जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो डिफर करेगी एट अबाउट एनी वन कायरल एटम। फॉर एग्जाम्पल हमारा कार्बन एटम है, ये मानते हैं ये कायरल एटम है, फिर यहाँ से OH है और यहाँ से H है, बाकी इसको यहाँ से बॉन्डिंग है, यहाँ से बॉन्डिंग है। मान लेते हैं हमें इसके साथ फिलहाल डील करना है, ये कायरल एटम है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कायरल एटम है, इसका एपीमर क्या बनेगा? इसका एपीमर बनेगा C। बाकी क्या होगा इसके साथ अटैच, वो समझने के बाद समझना है। ये OH इस साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से H इस साइड से, तो रीअरेंजमेंट हो गया, H और OH इंटरचेंज हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगी अबाउट वन कायरल एटम। इसी को कहते हैं हम एपीमर। तो ये इसका एपीमर बन गया। क्लियर है बेटा? क्योंकि एपीमर्स क्या होते हैं? जो डिफर करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली अबाउट वन कायरल कार्बन एटम। जो यहाँ से कायरल कार्बन एटम होता है, ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे H लेफ्ट साइड से था, अब राइट साइड से हो गया। OH जो है राइट साइड से था, अब लेफ्ट साइड से आ गया। इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज एपीमर्स। अब हमें देखना बेटा ग्लूकोज के एपीमर्स की बात करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। एक, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ मैंने बताया था कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर
3 फॉर OH लेफ्ट साइड से होता है। क्लियर? तो बाकी OH ऑन राइट साइड, बाकी जो बचते हैं वहाँ पे H। क्लियर हुआ? इसको भी दिखाते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है। तो मैं आपको कहता हूँ कि एपीमर क्या है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? दैट मीन्स कार्बन नंबर 2 पर, ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन पर, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, इसके ऊपर बेटा क्या होता है, यहाँ पे इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो हम बनाते हैं इसका मैनोज का स्ट्रक्चर। तो मैनोज मैंने बताया इट इज मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा मैनोज का, ये ग्लूकोज का है 2 3 4 5 एंड 6। बाकी बॉन्ड्स बनाए आप लाइक दिस। देखो बेटा सी कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6। तो मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो C2 आप देखो यहाँ पे C2 है, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। OH इस साइड से आप लेफ्ट साइड से आएगा, OH था राइट साइड से, यहाँ पे OH इस साइड से आएगा, और H लेफ्ट साइड से था, यहाँ पे अब आ जाएगा राइट साइड से। तो ये इंटरचेंज हो गया। क्लियर? इनकी स्पेस इंटरचेंज हो गई। ये इसको कहते हैं हम, दिस इज एपीमर ऑफ मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ, C2 पर, C2 पर चेंज हुआ, बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये हो गया मैनोज, दिस इज मैनोज। बाकी देखिए आप, बाकी जो नीचे स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, वो सारा स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर? इसी तरह होता है गैलेक्टोज। जब हम गैलेक्टोज की बात करते हैं, गैलेक्टोज की फॉर्मूला C6H12O6, जैसे मैनोज की थी और ग्लूकोज की थी, वो होता है C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। सिंपल बात है कि यहाँ पे C4 यानी इस पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वक्त ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा, लाइक दिस। यहाँ से OH, यहाँ से अपना H। अब C4 को देखो बेटा, यहाँ पे इसको देखो, इधर C4, यहाँ पे आप ये बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो C4 है ये वाला, यहाँ पे रीअरेंजमेंट चेंज होगा। यहाँ पे OH ऑन राइट साइड है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड आ जाएगा। यहाँ पे H ऑन लेफ्ट साइड है तो H राइट साइड आएगा। तो ये बनेगा हमारा स्ट्रक्चर गैलेक्टोज। क्लियर? तो दिस इज द गैलेक्टोज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, थैंक यू वेरी मच।